बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और फंस गई जान शिकंजे अंदर जो वेलने च गन्ना रो आखें उन रो मोहम्मद जो हुनर हमें थे मन्ना। ये आजकल सूरत हाल है भारत की, जो ख़ुद को बड़ी पावर समझता था। इस वक्त रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन भारत में हैं जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, और उम्मीद की जा रही है कि बहुत सारे मुआहदात इसमें होंगे, जिसमें दिफाई मुआहदात भी शामिल हैं और तजारती मुआहदात भी शामिल है। यानी दोनों मुल्कों के दरमियान अशिया का तबादला जो है, वो भी जिसकी बरामद दरामद जो है वो भी की जाएगी, और इस तरह के मुआहदात जो हैं उनको साइन किया जाएगा। लेकिन क्या ये मुमकिन हो पाएगा? क्योंकि अमेरिका जो है ऐलान कर चुका है कि जो रशिया के साथ तजारत करेगा अमेरिका उस पर टैरिफ लगाएगा। और ये टैरिफ लगाया उसने भारत के ऊपर, क्योंकि वो तेल ख़रीद रहा था रूस से, और उसकी सारी इकॉनमी का दारोमदार इसी रूसी तेल पर था, जिस पर अमेरिकन ने पाबंदी लगा दी टैरिफ का बोलकर। और उसके बाद से इंडियन कंपनीज़ ने ये तेल की ख़रीदारी अगले जो उनके मुआहदात थे उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया, यानी बतदरीज तेल की ख़रीदारी में कमी शुरू कर दी। इसके साथ साथ क्योंकि मोदी जो हैं दोनों तरफ हाथ रखना चाहते हैं, यानी दोनों कश्तियों में सवार होना चाहते हैं, एक तरफ रूस है एक तरफ अमेरिका है। इसीलिए इस मुआहदे से सिर्फ 2 रोज़ कबल उन्होंने अमेरिका के साथ मुआहदा किया, जिसके तहत उन्हें मैरीन और जो हेलीकॉप्टर्स हैं वो मिलने जा रहे हैं। ये कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं? रोमियो इनको कहा जाता है जी। 24 तादाद है इनकी। सी हॉक रोमियो जो हैं हेलीकॉप्टर का मुआहदा किया गया है, और ये $1 बिलियन का मुआहदा है। तजियाकार ये कह रहे हैं, जिसमें जो सबसे अहम तजियाकार हैं दिनेश वोरा हैं, और दिनेश वोरा का ये मानना है कि बुरी तरह फंस गए मोदी, और मोदी खौफजदा हैं रशिया के साथ कोई नया मुआहदा करने में, क्योंकि अगर वो मुआहदा करते हैं तो अमेरिका जो है नाराज़ होता है, और अगर वो नहीं करते हैं तो रूस नाराज़ होता है। और USSR के दौर से बड़ा दिफाई अलाय रहा है रूस। उस दौर में भी जब कोई भारत को असला देने को तैयार नहीं था, उस वक्त भी रूस भारत को असले की सप्लाई किया करता था, और अब भी कर रहा है। S-400 उसी का है। Su-30 जहाज़ जो भारत में ही बनता है, जिसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र हुई थी, वो भी रशिया का दिया हुआ था। और रशिया अब अपना Su-57 भी जो है बमा टेक्नोलॉजी भारत को देना चाहता है। लेकिन ये है कि अमेरिका ने F-35 कहकर जो है मोदी का मुंह बंद कर रखा है कि वो F-35 की ख़रीदारी करे। अब एक तरफ हेलीकॉप्टर ख़रीदे जा रहे हैं अमेरिका से, और अगर रूस से मुआहदा किया जाता है तो रूस के लिए बड़ा मसला ये है कि S-400 के पुर्जा जहाज जो हैं, वो कुछ पुर्जे जो हैं वो यूरोप में तैयार होते थे, वो रूस को मिल नहीं रहे, क्योंकि यूरोप ने रूस का यूक्रेन वार की वजह से बायकाट कर रखा है। और डोनाल्ड ट्रंप कह चुके हैं कि भारत के साथ तजारत से जो पैसा हासिल होता है उससे यूक्रेन के लोगों को मारने का काम ले रहा है रूस। ये वो मामला है जिस चक्रव्यूह के अंदर इस वक्त ये अभिमन्यु जो है इनका किरदार है, ये एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। मोदी जो है इसमें बुरी तरह फंस चुका है। क्या मुआहदा करे क्या ना करे, गो आज बहुत सारे मुआहदात पर दस्तखत किए जाएंगे, लेकिन क्या ये पाया तकमील तक पहुँचेंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप डॉलर्स में ये ट्रांजैक्शन होने देंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप इस पर कोई ऐसा रद्दअमल दे सकते हैं जिससे भारत की मुआशी हालत मज़ीद पतली हो जाए? कहा यह जाता है कि इतनी ज़्यादा दुनिया के सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क के साथ हर मुल्क तजारत करना चाहता है, और इसमें कोई शक भी नहीं है कि एक बड़ी आबादी का मुल्क है भारत, लेकिन उसकी अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, कभी एक कश्ती में पाँव रखता है कभी 2 में, और 2 कश्ती का सवार हमेशा डूबा करता है। यही कुछ भारत के साथ हो रहा है कि भारत के अमेरिका को छोड़ना नहीं चाहता, और रूस को जो है उससे भी तल्लकात रखना चाहता है, और दूसरी तरफ अमेरिका जो है जो रूस के साथ तल्लकात रखेगा इस तरह के तजारती तल्लकात, तो उसको वही भुगतान भुगतना पड़ेगा, यानी उसको ईरान जैसी पाबंदियों का सामना करना पड़ेगा। $1 बिलियन का मुआहदा तो कर लिया आपने सी हॉक 24 सी हॉक हेलीकॉप्टर्स का, जो कि मेरीन्स हैं हेलीकॉप्टर हैं, यानी समुद्रों पर जो है वो काम करते हैं, मुख्तलिफ बहरी जहाज़ों पर से उड़कर वो
आबदोज़ ढूँढते हैं या इस तरह के जो मिसाइल्स वगैरह हैं उस पर नस्ब है। लेकिन क्या Su-57 फिर रूस देने को तैयार हो जाएगा? ये सारा का सारा मामला जो है भारत के लिए एक पेचीदा अमल बना हुआ है। दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं जो इस बात पर भी नाराज़ हैं कि रूस के सदर को अपोजिशन से मिलने नहीं दिया जा रहा। उनका कहना है कि ये रवायत रही है कि भारत के अंदर जो भी गैर मुल्की मेहमान आए वो ज़रूर मिलता है अपोजिशन के साथ और अपोजिशन उससे बात करती है। ये एक ऐसा जेस्चर है जिससे ये ज़ाहिर किया जाता है कि भारत की तरक्की में हुकूमत और अपोजिशन जो हैं मुश्तरका तौर पर मौजूद हैं। हुकूमत कोई भी हो, इन मुआहदात की जो है पासदारी की जाएगी। लेकिन अगर आपके अपने दिमाग में ही इत्मीनान ना हो, श्योरिटी ना हो कि आप इन मुआहदात को जारी रख सकेंगे, तो आप कैसे अपोजिशन से उनको मिलने देंगे? रूस इस वक्त ऐसे हालात में है कि यूरोप का बाइकाट है, अमेरिका उसको तजारत करने नहीं दे रहा। वो अपना असला बेचना चाहता है ताकि वो यूक्रेन वॉर में मज़ीद पैसा इन्वॉल्व कर सके। और अमेरिका का मानना ये है कि अगर रूस के पास मज़ीद पैसा आता है तो वो यूरोप पर भी हमलावर हो सकता है। कल मैंने इस पर एक व्लॉग भी किया था। सदर पुतिन का ये दौरा असल में इम्तहान बन गया है। गो भारतीय मीडिया बड़ी बगले में जा रहा है, लेकिन मैंने आपको दिनेश बोरा की बात सुना दी कि वो भी कह रहे हैं कि मोदी बुरी तरह फंस गया। वो अमेरिका को साथ लेके चले या रशिया को, इन दोनों सुपर पावर्स के दरमियान फंसा पड़ा है। दूसरी बात उन्होंने जो बहुत अहम है वो ये की, उन्होंने कहा कि रूस एक ख़ास हद तक मदद कर सकता है भारत की, क्योंकि दूसरी तरफ चीन है जो रूस का दूसरा बड़ा अलाय है। वो असला तो नहीं खरीदता, लेकिन रूसी तेल जो है चीन भी खरीदता है और वो किसी अमरीकी पाबंदी को भी खातर में नहीं लाता है। तो क्या भारत को मजबूत करना चीन को कमज़ोर करने के मुतरादिफ ना होगा? तो क्या चीन जो है इस बात को बर्दाश्त करेगा कि उसका एक दोस्त मुल्क जो है उसके दुश्मन मुल्क को ताकतवर करे? रूस ने अपना असला बेचना है। मैंने आपको बताया S-400 बनाने में उसको मुश्किल पेश आ रही है, क्योंकि उसके कुछ पुर्जे जो हैं या कुछ उसके आलात कह लें, रडार कह लें, सेंसर्स कह लें, मुझे इसका उस तरह से अदराक नहीं है, लेकिन यूरोप से आजकल उनकी रूस में जो है दरामद बंद है। और दूसरी तरफ चीन है, और चीन जो है रूस का पुराना अलाय भी है, कम्युनिस्ट दोनों का नज़रिया भी है। तो इसको देखते हुए तो क्या ऐसे मुआहदात हो सकते हैं जो मुस्तकबिल में एक मजबूत भारत के दिफा को जो है फ़रोग़ दे सकें, जिसका प्रोपेगेंडा और प्रोपोगेट किया जा रहा है। देखते हैं, लेट्स सी इन मुआहदात में से क्या निकलता है। क्या भारत जो है क्या दोनों मुल्कों को साथ लेकर चल सकता है? क्या द्रौपदी की तरह दो शोहर हो सकते हैं? द्रौपदी एक इनका किरदार है ख़तून का, उसकी वजह से 5 शोहर थे। तो क्या मोदी जो हैं मुस्तकबिल में द्रौपदी बनने जा रहे हैं जिनके 2 से ज़्यादा शोहर होंगे? क्योंकि रूस के साथ मुआहदे से सिर्फ अमेरिका नाराज़ नहीं होगा, रूस के साथ मुआहदे से यूरोप भी भारतीयों से हाथ खींच लेगा। तो फिर भारतीय कहाँ जाएंगे? अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।